तो कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों आज जो है हम विभिन्न क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और क्योंकि बहुत सारे क्रांतियों के बारे में उनको पता नहीं रहता है तो इससे एक क्वेश्चन जो है आपका ज़रूर पूछा जाएगा। तो स्टैटिक जीके के सीरीज में आज का जो होगा ये टॉपिक है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ बच्चों, ठीक है। तो ये क्रांति क्या है? तो कृषि क्रांति का मतलब ये हो गया बच्चों कि किसी भी कृषि वस्तु का अत्यधिक उत्पादन के संबंध में उसका नाम हम लोग क्रांति दे दिए बच्चों, ठीक है। तो आइए इन क्रांति को हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी क्रांति किसके लिए है। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है हरित क्रांति, जो कि सभी लोगों को पता है कि हरित क्रांति क्या है, ठीक है बच्चों। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है बच्चों, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं, चावल, दलहन ये सब के क्या है बच्चों, आपका ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है कृषि क्रांति, ठीक है। अब देखिए श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के द्वारा दिया गया था श्वेत क्रांति, और ये जो है बच्चों ये दुग्ध उत्पादन के लिए है। श्वेत क्रांति जो अत्यधिक दूध का उत्पादन हम लोगों ने किया तो इसीलिए हमने उसका नाम क्या कर दिया, दुग्ध क्रांति नाम रख दिया। और कभी कभी इसे ऑपरेशन फ्लड भी पूछ लेता है बच्चों। ऑपरेशन फ्लड अगर पूछ दिया तब भी समझ जाइएगा कि क्या है, श्वेत क्रांति की ही बात कर रहा है, दुग्ध उत्पादन की ही बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब है मत्स्य उत्पादन। भारत जो है मछलियों का व्यापार के लिए इन्होंने क्या किया, मछलियों का उत्पादन अत्यधिक लेवल पे किया, जिससे कि क्या हुआ उसमें एक क्रांति आई और उसका नाम दिया नीली क्रांति। नीली क्रांति इसलिए क्योंकि पानी के अंदर जो है मछलियां होती हैं बच्चों, इसलिए नीली क्रांति जो है इसका नाम पड़ गया, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन जो है हमने बहुत ज़्यादा किया। अगर आप स्वतंत्रता के समय देखेंगे तो भारत के अंदर उर्वरक के रूप में जो है जितने भी किसान थे वो प्रॉपर जो आप कह सकते हैं कि घरेलू उर्वरकों का यूज करते थे, जैसे कि राख हो गया, गोबर हो गया। लेकिन हमने जब हरित क्रांति जब हमारे भारत में आता है तो वहाँ पे उर्वरक का भी बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, तो हमने उर्वरक का उत्पादन एक ज़्यादा मात्रा में किया, इसलिए भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखेंगे रजत क्रांति। और रजत क्रांति का मतलब ये हो गया अंडा उत्पादन। और अंडा देखिए क्या है कि हम जब भी देखेंगे कि हमारे पास जो है भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था है बच्चों, ठीक है ना। भारत का कहीं ना कहीं कृषि में बहुत ज़्यादा रोल है। अगर सारा का सारा देख लेंगे तो बहुत सारी जो जनसंख्या है वो भी रोजगार पे अभी कहीं ना कहीं कृषि के ऊपर डिपेंडेड है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होता है कि अंडा उत्पादन जो है वो रजत क्रांति के रूप में आती है। और आप देखेंगे तिलहन उत्पादन, ये पीली क्रांति है। पीली क्रांति अगर जैसे आए तो आप वैसे समझ सकते हैं कि तिलहन का फूल पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, ठीक है ना। अब एक देखिए जो बच्चों को याद नहीं रहता है वो कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से है बच्चों, ठीक है। कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब कह रहा है लाल क्रांति, तो आपको पता है लाल लाल क्या, टमाटर, लाल लाल टमाटर और लाल ही होता है आपका मांस भी, इसलिए लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से। झींगा क्या है, ये एक मछली है बच्चों, ठीक है ना। ये एक मछली है, इसके लिए क्या होता है कि जो झींगा मछली काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी होती है, इसलिए इसके उत्पादन को अत्यधिक जब बढ़ाया गया तो इसका नाम दिया गया गुलाबी क्रांति बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे बादामी क्रांति बच्चों। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से बच्चों। बादामी जो क्रांति है मसाला उत्पादन से है, यहाँ पे बादाम उत्पादन से बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप देखिएगा, जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो है बच्चों वो फल उत्पादन से है। देखिए यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे बच्चों को जो है ये 2-3 चीजें तो याद रहती हैं पर यहाँ फंस जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है, अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति बच्चों, ठीक है ना। अमृत क्रांति आप याद रखेंगे, नदी जोड़ो परियोजना से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है आपका गोल क्रांति बच्चों। गोल क्रांति क्या होगा, आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से गोल क्रांति आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से बच्चों। स्वर्ण क्रांति का क्या हो जाएगा, बागवानी उत्पादन से हो जाएगा।
खाकी क्रांति जो होगा चमड़ा उत्पादन से हो जाएगा बच्चों, खाकी क्रांति। और आगे देखेंगे काली क्रांति, ठीक है। तो काली क्रांति जो है वो कच्चा तेल उत्पादन, जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम भी कहते हैं, जो कि एक काला गाढ़ा द्रव होता है, इसलिए हमने उसका नाम क्या कर दिया, काली क्रांति कर दिया। देखिए पेट्रोलियम अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है। पेट्रोलियम से ही हम क्या करते हैं, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह हम निकालते हैं उसको प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो बच्चों ये जो आपका आज मैंने इन क्रांतियों को आज लिखवाया है, इन क्रांतियों को आप अपने नोट पे लिख के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। इससे 1 नंबर बनता जरूर है बच्चों, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले स्टैटिक जीके के सीरीज के अंदर। जय हिंद।